वाजिबी बात है कि नहीं? नाश्ता करोगे? नहीं। मना कर दिया तो जबरदस्ती नहीं करना। उनको आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता होगी तो वो स्वयं बोल देंगे कि हमको पानी चाहिए। जैसे संलेखना होती ना किसी साधु की, तो उससे पूछते हैं उपवास करना है, जल लेना है, तो इशारा कर देता जल लेना है, जल लेना है, तो उसको जबरदस्ती त्याग नहीं कराती। अब देख लो 10 बजे तक नहीं कराया, 11 बजे तक का त्याग, उनका किस्त किस्त में त्याग कराते। जरूरत पड़ी तो देने की, और नहीं तो फिर त्याग कराने का। आवश्यकता नहीं है तो बोलो मत, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो बोलो ना। जरूरत नहीं है, अपना मौन है। आपको तो मेरा अच्छा ही नहीं लगता, मेरे से बोलने ही अच्छा नहीं लगता, आप तो मेरे को चाहती नहीं हो, है ना, आप तो मेरे साथ में ऐसे ही करते हो, मेरा तो ऐसा हो, क्या बोलूं आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। अब वो को काम ही नहीं है तो क्या बोले? नहीं, कुछ भी बोलो, अब क्या बोले? इतना बोल दो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। जरूरत नहीं है तो बिना प्रयोजन के बोलना नहीं, और बिना प्रयोजन के कहीं भी चलो आज बाजार घूम के आते, रात्रि बाजार घूम के आते, कहीं भी घूम के आते, बिना प्रयोजन के नहीं, बिना प्रयोजन के घूमना नहीं। बिना प्रयोजन, यही तो जैसे अपन बैठे रहते हैं ना, आना दंड क्या है, अब बैठे हैं, एक चावल मिल गया, उसको ही खुतरते रहेंगे नाखून पर रख करके। अब उससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा बताओ? एक चिटक मिल गई, उसको तोड़ते रहेंगे। साड़ी का एक छुड्डा मिल गया, उसको ही लपेटते रहेंगे, लपेटते रहेंगे, फिर खोल देंगे, फिर लपेटेंगे। धागा मिल गया, उसको ही उंगली में लपेट रहे। बैठे बैठे प्रवचन में मन नहीं लग रहा तो हाथ पर मेहंदी के चित्र ही बना रहे पेन से। कई लोग बैठे बैठे कॉलर चचोड़ते रहते हैं, माचिस की काड़ी चचोड़ते रहते हैं, नाखून चचोड़ते रहते हैं, गड्ढा खोद रहे बैठे बैठे। कोई कंकड़ मिल गया, धीरे से उनके जेब में डाल दिया। कोई ब्रेंच रखी थी पीछे से सुतरी, उनके पेंट में बांध दी और ब्रेंच से बांध दी। बेचारे उठे तो वो नहीं उठ पाए, ब्रेंच पहले उठ गई। ऐसे भी बहुत सारी प्रवचन में शैतानियां करते लोग, जिनका मन नहीं लगता है। बैठे बैठे पीछे से कंगा निकाल लिया, बैठे बैठे रूमाल निकाल लिया, उनके जेब में और कुछ भर दिया। ये सब बिना प्रयोजन, ठुक ठुक करना, कुट कुट करना, है ना, बेमतलब में उंगली बजाना, बेमतलब में दांत किटकिटाना, इस सब अनर्दंड की कोटि में है। अब देखो ना, हम लोग बैठते कुछ खुटर पुटर नहीं करते, अपने हाथों को यूं बांध करके नीचे रखना, नमो कर मंत्र का जाप करो, नमो सिद्धाड़म। वो कह रहा है ऐसा कभी नहीं करना। संकेत दी आपके लिए, अगर आप अर्दंड करोगे तो ऐसे ही आपके जीवन में भूकंप आएंगे, डर जाओगे, घबरा जाओगे। समझदार को, जोर से बोलो, समझदार को अरे कोई कारण होगा। तो बिना प्रयोजन के, है ना, पाप बंध के कारण, कौन से बंध के कारण? इससे पाप कर्म का बंध होता है। इसलिए बिना प्रयोजन के कोई काम, मुनिराज विहार करते तो 2-3 कारण होते। तीर्थ यात्रा एक, कौन कारण से? बोलो किस कारण से? तीर्थ यात्रा के कारण से विहार होता एक, और दूसरा गुरु दर्शन। पहला मुनियों का जो विहार होता है, पहला तीर्थ यात्रा के निमित्त से मुनिराज विहार करते एक, दूसरा गुरु दर्शन के लिए जाना हो तो गुरु दर्शन के लिए विहार करते 2, तीसरा धर्म प्रभावना के लिए, कहीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो, कहीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो, अथवा कहीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो, कहीं विधान होना हो, पंचकल्याणक होना हो, ऐसे कोई महान अनुष्ठान होना हो जिसमें मुनियों की आवश्यकता हो, जिसमें मुनियों की आवश्यकता हो, जिसमें
मुनियों की आवश्यकता हो, जो कार्य मुनियों के बिना ना हो सके तो मुनिराज फिर उसमें क्या करते हैं, विहार करते। और बिना प्रयोजन के विहार नहीं करते। महाराज चलो 2 दिन घूम के आते हैं, 2 महीने रहते रहते थक गए होंगे आप, चलो आपको गोविंद नगर घुमा के लाते हैं, थोड़ा सा आओ हवा चेंज हो जाएगी, क्लाइमेट, हाँ ऐसा क्लाइमेट थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मन, बोलो थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाएगा, आओ हवा चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा हाँ दिमाग, बोलो मुकेश जी थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, थोड़ी सी हवा लग जाएगी, बाजार का माहौल भी आप देखाएंगे। चलो महावीर नगर घुमा के लाती नहीं, हाँ जिनालय हो तो मैं चलूंगा, पर घूमने के लिए बिना प्रयोजन के किसी भी दिशाओं में मुनिराज गमन नहीं करती। श्रावक भी व्रती जो होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने 10 दिन पर्यूषण पर में वाहन का त्याग कर दिया, 16 कर्ण में भावना वाहन का त्याग कर दिया, हम वाहन में नहीं बैठेंगे, तो इच्छाएं क्या हो गई, जब वाहन का त्याग हो गया, कहीं नहीं जाना, अधिक जाएंगे तो मंदिर तक, बाकी जाएंगे तो थक जाएंगे, तो कहीं जाना ही नहीं है, वाहन का त्याग, वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। ये भी एक प्रकार का संयम है। वाहन होते हैं तो बिना प्रयोजन के आदमी किक मारी कहीं भी इधर के उधर उधर के उधर होते रहते, तो बिना प्रयोजन का कार्य करने से पाप का बंध होता है। कारण मन वचन काय की प्रवृत्तियों से विरक्त होने को अनर्थ दंड व्रत है ना, त्याग, बिना प्रयोजन के कार्य को है ना त्याग करना है ना, जिससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है उसका त्याग करना, इसका नाम क्या है, अनर्थ दंड त्याग व्रत है। ऐसे व्रतों के व्रत धारण करना, बिना प्रयोजन क्रिया का त्याग करना, इसका नाम क्या है, अनर्थ दंड त्याग व्रत। जितना हो सके हमें अच्छे से व्रत और धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य प्रवर समंत्रबद्ध स्वामी ने रत्नकांड श्रावकाचार नाम के ग्रंथ में 75 नंबर की श्लोक में अनर्थ दंड के भेद के विषय में बतलाया कि जीव किस किस प्रकार से पाप करता है, पुण्य का संचय कैसे होता है और पाप का संचय कैसे होता है। पाप का संचय भी जीव स्वयं ही करता है, बोलो पाप का संचय जीव स्वयं ही करता है, और पुण्य का संचय भी ये जीव स्वयं ही करता है। पुण्य और पाप में कोई किसी को निमित्त बन सकता है, बोलो पुण्य पाप में कोई किसी को निमित्त बन सकता है, लेकिन कोई किसी से ना पुण्य करा सकता है और ना कोई किसी से पाप करा सकता है। अगर मैंने किसी जीव से कहा कि आप हिंसा करो, क्या यदि मैंने किसी जीव से कहा कि आप हिंसा करो, उस सामने वाले व्यक्ति का करने का यदि मन नहीं होगा तो वो किसी कीमत पर हिंसा करने को राजी नहीं होगा। मैं यदि आपसे कहूँ कि आप झूठ बोलो और अगर आपका मन झूठ बोलने के लिए राजी नहीं होगा तो हमारे कहने का आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर मैं किसी से कहूँ कि आपके लिए चोरी करना है और सामने वाले व्यक्ति का यदि मन चोरी करने का नहीं होगा तो सामने वाला व्यक्ति चोरी करने को तैयार नहीं होगा, और जिसका मन चोरी करने के लिए तैयार है और यदि मान लीजिए उसके लिए किसी ने प्रेरणा नहीं दी है तो अभी वो क्या करेगा, तो अभी वो चोरी करेगा। इसी प्रकार से 5 पाप व्यक्ति जब करता है तो अपने मन से करता है, वो किसी के कहने से नहीं करता। इसी प्रकार से जैसा पाप के विषय में कहा गया ऐसी पुण्य के विषय में भी समझना
बोलो ऐसी पुण्य के विषय में भी समझना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 10 दिन के पर्वादिराज पर्युषण पर्व में उपवास करना चाहिए। कितने दिन के? 10 दिन के आपके लिए उपवास करना चाहिए। हमने आपको प्रेरणा दी, पर आपका मन भी तो होना। मन तो है, जिसके मन नहीं होता वो असंगी कहलाता, जिसके मन होता वो संगी कहलाता। मैं कह रहा कि आपको पूजन करना चाहिए, सबको उपवास नहीं कर सको तो एक आसन करना चाहिए, परंतु आपका मन भी क्या होना चाहिए? तैयार। आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, और विश्वास होगा तो आप पुण्य करने के लिए तैयार रहेंगे, है ना? पुण्य करने के लिए तैयार रहेंगे। और अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप ना धर्म करने को तैयार होंगे, ना पुण्य करने के लिए तैयार होंगे। जब तक आपका मन तैयार नहीं होगा तब तक आप पुण्य करने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रख कर के चलना जीवन में कि पुण्य और पाप में कोई व्यक्ति क्या बनता है? निमित्त बनता है। पुण्य पाप में कोई व्यक्ति निमित्त बनता है, और पुण्य पाप में व्यक्ति अपने मन से क्या करता है? पुण्य और पाप के लिए अपने मन से व्यक्ति करता है। और अनर्दंड का मतलब होता है बिना प्रयोजन का कार्य करना। बोलो बिना, जोर से बोलो, बिना प्रयोजन का कार्य करना, जिससे हमारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। ऐसे कार्य को करने से महापाप कर्म का संचय होता है। अनादिकाल से क्या किया? बोलो अनादिकाल से। अनादिकाल से क्या किया है? अनादिकाल से सिर्फ पाप किया है। अनादिकाल से आज तक पुण्य का संचय नहीं किया, धर्म नहीं किया। और मनुष्य एक ऐसी पर्याय है जिसमें संपूर्ण धर्म करने का सौभाग्य क्या होता है? प्राप्त होता है। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक की पर्याय में पाप के अलावा कुछ नहीं किया, पुण्य किंचित मात्र भी नहीं कर पाए, मनुष्य पर्याय मिली। बोलो मनुष्य, तो अभी पुण्य कर लोगे क्या? आपने कितना पुण्य किया बताओ जी मुझे। अभी तक आपने 40 साल की जिंदगी में, 45 साल की जिंदगी में वकील साहब जी कितना पुण्य किया? इसका हिसाब किताब मंदिर का कोषाध्यक्ष लिखने वाला नहीं है। पुण्य पाप का हिसाब किताब लिखने वाला कोई दलाल नहीं आता है, कोई मंत्री नहीं आता है, कोई हिसाब किताब करने वाला नहीं है। हमारा हिसाब किसके पास है? हमारा हिसाब किताब किसके पास में है बताओ? हमारा हिसाब किताब, बोलो आपका हिसाब किताब आपके गुरु विराग सागर जी महाराज के पास है, और नहीं हमारा हिसाब किताब हमारे गुरु जी के पास में नहीं है, और गुरु जी का हिसाब किताब हमारे पास में नहीं है। हमारा हिसाब किताब, बोलो हमारा हिसाब किताब, तुम अपने हिसाब से हिसाब करो। बोलो तुम, हाथ उठाओ ना, तुम, जोर से बोलो, तुम अपने हिसाब से हिसाब करो। जोर से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो, तुम हिसाब अपने हिसाब से करो, पर ऊपर वाला हिसाब अपने हिसाब से ही लेगा। वो तुम्हारे हिसाब से वहां पर हिसाब चलने वाला नहीं। मैंने तो कुछ नहीं किया, बोलो हाथ उठाओ। मैंने तो नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया तो हमने तो सब कुछ किया। बोलो मैंने कुछ नहीं किया, हाथ उठाओ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं स्वीकार कर रहा, मैंने सब कुछ किया, मैं सब कुछ करता हूं। जो कहता मैंने कुछ नहीं किया, तन से कुछ नहीं किया, हाथ से कुछ नहीं किया, पर बैक सपोर्ट तो तुम्हारा ही पूरा था, मन तुम्हारा था। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना कि जो हमारे जीवन में पुण्य पाप का ब्यौरा जो होता है, पुण्य पाप का हिसाब जो होता है, वो किसके पास में होता है? कितना पुण्य किया। आज आपको मालूम है आपने कल क्या अच्छा काम किया? बताओ आपने कल क्या अच्छा काम किया? बोलो जोर से बोलो, आपने कल क्या अच्छा? हम सबसे पूछने वाले, किसी को नहीं छोड़ने वाले हम। आपने कल क्या अच्छा काम किया? आपने प्रवचन सुनाई, अच्छा काम किया। आपने कल क्या अच्छा काम किया? हाँ बोलो, क्या किया? आहार दान दिया। आपने कल क्या अच्छा काम किया? जिनवाणी को उठाने का, बोलो जिनवाणी को उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने क्या अच्छा काम किया? मंगल कलश की शोभा यात्रा में चलने का।
हमारे लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। और क्या प्राप्त हुआ? सौभाग्य। बोलो फटाफट, क्या देने को मिला? आहार देने के लिए मिला। ये हमारे लिए सौभाग्य प्राप्त होते हैं। पुण्य का हिसाब भी हमारे पास में। आप कई लोग बोलते हैं ना, महाराज श्री जब हम माला फेरते हैं तो मन नहीं लगता है। बोलो महाराज श्री जब हम, हमारा देश देखेगा, बात बोली है सांसी, इसलिए मुझे जोर से आ गई है, इसलिए मुझे जोर से आ गई है खांसी। भैया ध्यान रख के चलना, कहीं मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? माला फेरने में मन क्यों नहीं लगता है बताओ? नमो सिद्धाड़म। बोलो हे जब बने पर नाम तो अभी से चल पड़ा। बताओ हे चक्रवर्ती, बोलो कली काल के सिद्धार्थ चक्रवर्ती, बताओ मन क्यों नहीं लगता है? हमारा सबसे ज्वलंत प्रश्न है। अभी पर्यूषण में लोग बहुत मालाएं फेरेंगे, बहुत मन यत्र तत्र भागता है। और याद कुछ कुछ याद आता, जब हमारे पाप हमें याद आते हैं तो हमारा किसी भी अच्छे कार्य में, बोलो आकाश भैया, किसी भी अच्छे कार्य में, किसी भी अच्छे कार्य में मन नहीं लगते हैं। कोई गलत काम किया हो तो वो गलत कार्य हमारी नजरों के सामने आता है। मन कब लगता है? जब हमने कोई अपने हाथ से अच्छा कार्य किया हो तो हमारा मन लगता है। दूसरी बात है, कोई पाप करता है तो किसी को नहीं बताता। बोलो पाप करता है तो किसी को नहीं बताता है। और पुण्य करता है तो, बोलो जोर से, पुण्य करता है। अश्विन भैया अभी देखना विधान होगा ना, अभी जुलूस निकल रहा था, लेटेस्ट बात जुलूस निकल रहा था तो मालूम वीडियो बन रही थी तो महिलाएं हाथ दे रही थी, बहुत बढ़िया है ना। और देखा कि फोटो खींच रही तो 2 मिनट दोनों ने गले में हाथ डाल के, भैया हमारा मारो फोटा पाड़ो, मारो फूटा पाड़ो। बोलो मारो फोटा पाड़ो। भैया लग रहा था कि भाई, और सेंड करना हमारे ग्रुप, हमारे नंबर पर सेंड करना, मुझे अपने साले साहब को भेजना है कि जीजा जी बहुत धर्म करने लगे। कमर शाह ससुर जी को भेजना है, वाह है ना, कमर साहब जी तो बहुत धर्म कर रहे हैं, बहुत पुण्य कर रहे हैं, है ना। आजकल तो बिल्कुल है ना, जब फोन लगाओ पूछो कहाँ है, बोलो ना कहाँ है। जब फोन लगाते हैं लाला जी कहाँ है, कमर साहब कहाँ है, बोलो ना। तो मौन मत लो आज, है ना। कमर साहब कहाँ है? फिर 2 बजे फिर लगाया, कहाँ गए? स्वाध्याय में गए। सवेरे 6 बजे लगाया, कटे गया कमर साहब, वो तो महाराज के साथ नहीं। हाचू आज बोले सोच गए, नहीं ऐसा नहीं बोलने का। मैं बता रहा आपको, ससुर जी को घबरा ना हो, बोला वो तो महाराज जी के साथ जंगल गए।